एक है डिजीज़ और एक है डिसऑर्डर। हम दोनों को एक सिमिलर वे में लेकर चलते हैं जो कि सही नहीं है। दोनों में फ़र्क है और फ़र्क क्या है वो इस वीडियो में अपने जानेंगे। डिजीज़ की बात करें, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग है या मीज़ोबायोटिक है, जैसे कि वायरस और वायरोइड, इन सब की वजह से जो फिज़िकल और इमोशनल जो चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर या प्लांट बॉडी के ऊपर, वो है डिजीज़, और जिससे अपने को पेन भी होता है। सिम्टम्स और साइन के बेस पर अपने उसको आइडेंटिफाई करते हैं। प्लांट की बात करें, रस्टिंग है प्लांट में, ह्यूमन के अंदर मलेरिया है। इन दोनों केसेस में प्लांट और ह्यूमन बॉडी के ऊपर कुछ सिम्टम्स आते हैं, पेन होता है और डिजीज़ साइकिल चलता है। हमारे काम करने की जो क्षमता है, फंक्शनैलिटी है, उस पर फ़र्क पड़ता है। हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, इरिटेशन होती है हमें, यह डिजीज़ है। जब हम बात करते हैं प्लांट के अंदर, वीट के अंदर रस्टिंग की, वहाँ पक्सिनिया ग्रैमिनेस्टेटिसाई नाम का एक फंगस है जो ब्लैक रस्ट कोज कर रहा है वीट में। जैसे वीट के ऊपर, वीट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फसल चौपट हो जाती है। फीमेल एनोफिलिस के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया की सलाइवा में बैठा हुआ है प्लाज्मोडियम, उस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन की वजह से हमें मलेरिया होता है। शिवरिंग होती है, कंपकपी चढ़ती है, पेन होता है, और ये साइकिल दोहराया जाता है 4 से 5 दिनों में, और उसको ठीक करने में लंबा टाइम लगता है। अब बात करते हैं डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर होता है नॉन लिविंग फैक्टर की वजह से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से। अगर इंसान की बात करें, मेरेस्मस है, क्वाशियोरकर है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर है। प्रोटीन की कमी होने से जो बच्चे हैं उनकी सेहत पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, वीक हो जाते हैं बच्चे। डिजीज़ के कंपैरिजन में उसको ठीक करना ज़्यादा इजी होता है। डिजीज़ को ठीक करने के लिए अपने को लंबा प्रोसीजर चाहिए, एक लंबा प्रोसेस चाहिए, मेडिकेशन चलता है। डिसऑर्डर को दूर किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे मैंने कहा, प्रोटीन, बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दीजिए, उनकी डाइट में सप्लीमेंट्स दीजिए, वो रिकवरी कर लेंगे। ऐसा ही नॉन लिविंग फैक्टर, जिस तरह से टेम्परेचर है जिसमें लाइट आती है, गैसेस हैं, सॉइल है, ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर मिलकर डिसऑर्डर कोज करते हैं। प्लांट की बात कर लेते हैं। प्लांट में अपने एग्जांपल लेते हैं मोलिब्डेनम का। मोलिब्डेनम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए कॉलीफ्लावर में, तो कॉलीफ्लावर में एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसका नाम है विप्टेल। और इसी तरीके से अगर सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी है, कमी है कॉपर की, तो अपने को डाइबैक डिजीज़ देखने को मिलती है सिट्रस प्लांट में। प्लांट है वो ऊपर से मरना स्टार्ट हो जाता है रूट एरिया की तरफ। प्लांट ऊपर से लेकर नीचे तक सूखना स्टार्ट हो जाता है, यूँ कहेंगे उल्टा मरना स्टार्ट हो जाता है। शूट अबैक से लेकर रूट एरिया तक इसके सिम्टम्स पहुँचते हैं उल्टे होकर, तभी बोला गया डाइबैक। और इन दोनों को अगर ओवरकम करना है तो फर्टिलाइज़र है ही, वो डालिए, मैन्योर डालिए। तो डिसऑर्डर को ठीक करना डिजीज़ के कंपैरिजन में ईजी रहता है। और क्या मेजर डिफरेंस है? डिफरेंस है ट्रांसमिशन का। अगर आपके एक प्लांट के अंदर डिसऑर्डर हो गया है, कॉपर की डेफिशिएंसी होगी, मैग्नीज की होगी, मोलिब्डेनम की हो गई है, जिंक की हो गई है, तो वो दूसरे हेल्दी प्लांट के अंदर ट्रांसमिट नहीं होता है। जिसके अंदर डेफिशिएंसी है उसी के अंदर डिसऑर्डर के सिम्टम्स अपने को नजर आते हैं। एक तरह से हंगर सिम्टम्स होते हैं कि उसको जो मिलना चाहिए था मिला नहीं, भूखा है वो अभी तक। ऐसे ही अगर अपने डिजीज़ की बात करते हो, डिजीज़ में ट्रांसमिशन होता है। अगर एक प्लांट डिजीज्ड हो गया है, एक प्लांट में डिजीज़ हो गई है, तो जल्दी वो दूसरे हेल्दी प्लांट में भी ट्रांसमिट हो सकती है। डिजीज़ है वो हवा से फैल सकती है, वो इंसेक्ट के थ्रू भी फैलाई जा सकती है। जैसे BYVMV है, भिंडी येलो वेन मोज़ेक वायरस, उसका वेक्टर है वाइट फ्लाई। वो वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी, जब एक हेल्दी प्लांट के ऊपर बैठती है तो वहाँ पर भी वो BYVMV, भिंडी येलो वेन मोज़ेक वायरस है, वो छोड़ देती है, तो हेल्दी प्लांट भी डिजीज्ड हो जाता है। तो आज इस सेशन में अपन ने सीखा कि किस तरह से डिजीज़ है वो डिसऑर्डर से अलग होता है। तो दोनों को एक ही कैटेगरी में रखना ठीक नहीं है, दोनों को अलग अलग समझा जाता है, दोनों को अलग अलग पढ़ा जाता है। तो क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए। इनहेल बायोलॉजी।